नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, पारस त्यागी जी बैठे हैं आज हमारे साथ और सामाजिक कार्य में प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूँ जो फैक्ट के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं नारेबाजी होगी या भाई रैली होगी या भीड़ इकट्ठे करने होगी। भीड़ तंत्र के सख्त खिलाफ हैं पारस जी, लेकिन बहुत सी यूनियन संस्था जो भी कह लें, ग्रुप कह लें, सबसे जुड़े हुए हैं। ये सब जानते हैं इनको, बाय फेस भी जानते हैं, इनके नाम से भी जानते हैं। तो ये करते हैं सिर्फ फैक्ट पे बात और उसी पे एक्शन लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं भाई वक्तम से लिखतम बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ये लिखतम के ही हिसाब से चलते हैं। गांव देहात के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव देहात से ये अलग है। बात करते हैं अभी जो लोन सिस्टम चल रहा है, गांव के लाल डोरे के लिए लोन है ही नहीं, बैंक दे ही नहीं रही, नकार देते हैं बिल्कुल। उस पर रोशनी डालेंगे और उस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, बात करते हैं पारस जी से। पारस जी नमस्कार। नमस्ते। तो सर जी, पारस जी, पहले तो आप हमको एक परिचय दीजिए कि आपकी एक संस्था है, उसका परिचय दीजिए, वो हमारे ग्रामीण विकास में कैसे काम आ सकती है। संस्था मैंने जो बनाई थी उसका नाम है सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एनवायरनमेंट। ये संस्था है जो सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई कि ग्रामीण परिवेश में लोगों को कुछ ज़रूरत होती है, उनको कुछ समझ। लक्ष्य ये था कि लोग इस बात को समझें कि उनकी भागीदारी भी ज़रूरत है। जब वो अपने विकास काम के लिए कुछ चाहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है ना कि अपने चुने हुए नुमाइंदों से अपनी समस्या का बता दिया जाए और बस उसके बाद अपने घर आके बैठ जाएं। तो मैंने अपने कॉलेज के समय 6-7 साल पहले ये संस्था बनाई थी। हमारा काम ये था, लक्ष्य ये था कि जो गांव शहरीकृत हो रहे हैं उनके लिए कभी कोई नीति नहीं बनती और इसी बीच जो वो गाँव शहर के या तो बीचों बीच आ जाता है, वो इस तरीके की नीति का एक चक्रव्यूह बना देते हैं कि गाँव वाले उसमें फंस जाते हैं। तो मैं एक शहरीकृत गाँव से हूँ जो 50-60 साल पहले शहरीकृत हो चुका है। तो अब खुद को ग्रामीण नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रामीण परिवेश में सरकार ने ऐसा छोड़ दिया कि चारों तरफ शहर है, हम बीच में हैं। तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ मिलती जुलती हुई हैं, जो एक तरह से हमेशा मुझे ये याद दिलाती रहती हैं कि हम कहाँ से आते हैं। हम सब जो दिल्ली के एक मूल निवासी अपने आप को समझते हैं या बोलते हैं, तो हमारे पास ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम खो रहे हैं। उसी का एक प्रयास है जो आपने कहा बताना चाह रहा था। दिल्ली का जो लाल डोरा है, वो जो ज़मीन है वो सरकारी कागज़ों में ग्राम सभा है। ग्राम सभा में आपका भी घर है, मेरा भी घर है, लेकिन उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला हमें, जिसकी वजह से जो बैंक हैं, आप यकीन मानिए एक गांव में बैंक आता है यानी वो व्यापार करने आया, क्योंकि बैंक का काम तो ज़मीन किसी चीज़ के किसी वस्तु के बदले मूल्य भी देना है कि भाई ये लो और विकास करो। सरकार को, बैंक को भी कुछ जाएगा, फ़ायदा होगा, सरकार को भी होगा, जिसने वो परिस्थितियों में लोन लिया उसको भी फ़ायदा होगा। अब आप देखिए दिल्ली के गाँव, कोई अगर लाल डोरे में रहता है, जिस गांव में बैंक में खुला हुआ है या नज़दीक कोई गांव है उसमें बैंक खुला हुआ है, वो ज़्यादातर उसको नकार दिया जाता है कि जी लाल डोरे पर लोन नहीं है। तो मेरी समझ में ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिस पे आज तक ना तो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जो अपने आप को यहाँ के प्रतिनिधि बताते हैं या फिर यहाँ महकमे में काम करते हैं, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ये हमने मुहिम शुरू की है। अच्छा पारस जी, ये बताइए, जैसे कि गाँव में लोन अगर चालू हो जाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि देखिए दिल्ली में जो आज एक खेती की ज़मीन दिख रही है आसपास, हमारे पास तथ्य हैं सारे जो साफ दिखाते हैं कि 60% ज़मीनें तो बिक चुकी हैं। तो जो आदमी यहाँ किसान, अगर हमें खेती दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि किसान वाले लोग हैं, बहुत से लोग तो ज़मीन बेच चुके। मेरा अनुमान ये है कि उनको लुभाया गया कहीं ना कहीं कि ज़मीन की कीमत ये है, सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि उनकी ज़रूरतें थी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, अपने घर के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और एक तबका ऐसा भी है जिनको लगता था कि ज़मीन है, इसको बेच के हम अपने 58-60% जा चुकी है। अब जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो आपको मैंने दे दिए हैं, आप वीडियो के माध्यम से अपने जो भी लोग इच्छुक हैं, जिनके पास ज़मीनें बची हुई हैं, अगर थोड़ी शर्म भी बची हुई है तो वो देख सकते हैं। दिल्ली में जो अधिकतम ज़मीनें हैं वो 1 बीघा का हिस्सा आ रहा है एक परिवार में, एक व्यक्ति के पास। यानी किसान जो पहले हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीनें थी, वो खेती करते थे, अच्छी जो वो के किसान थे, बंटवारे की वजह से परिवार में ज़मीनें कम हो रही हैं, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा। इसके अलावा लाल डोरे में उनके पास 100 गज, 200 गज, 300 ऐसी ज़मीन है। अब परिस्थितियाँ ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की। अब तक ये उदाहरण रहा है कि ज़मीन बेच के ही किसान के पास पैसा आ सकता था, जो कि सच्चाई नहीं थी। सदियों से हमारे गांव दिल्ली में जो बसे में पहले प्रशासन ने एक सुविधा दे रखी थी गांव वालों को, कुछ बुजुर्ग जानते होंगे, शायद बता दें आपको, उसको बोलते थे तकावी। तकावी शब्द का मतलब था किसान अगर अपने खेत में कुआं बनाना चाहता है, कुछ उसको ज़रूरत पड़ गई है पैसे की, तो वो ऋण ले लेता था सरकार से, मदद से। किसान था या फिर जो भी काम वो करना चाहते थे, या किसान के साथ जो और कौमें होती हैं, 36 कौमें किसान से जुड़ी हुई, उनको भी ज़रूरत पड़ती थी, मिल जाता था किसी प्रकार से। किसान की ज़मीन बच जाती थी बचने से, क्योंकि किसान की ज़मीन बिकी, शर्म की बात है, क्या जो उससे जाके अपनी
अर्जी देनी चाहिए भैया, ये आपने बैंक खोला मेरे गांव में, मैं इस गांव का निवासी हूँ, मुझे लोन चाहिए, बताइए आपका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से दे सकते हो। तो इस संदर्भ में कागज़ बनाया है, कागज़ में लिख के दिया, अंग्रेज़ी में बनाया है मैंने। इसमें मैं इन बैंकों से ये पूछ रहा हूँ कि भैया इस गाँव में आपने ये बैंक खोला है और इस गाँव में 3 प्रकार की ज़मीनें हैं। लाल डोरा है, किन गाँव में लाल डोरा बढ़ गया था, कुछ गाँव वाले समझदारी कर गए समझ गए भविष्य को, तो एक एक्सटेंडेड लाल डोरा बोलते हैं, विस्तारित लाल डोरा, और तीसरी है कृषि भूमि। तो ये 3 तरीके की ज़मीनों पे जो कि अब एक तरह से उपयोग में हैं, मतलब लाल डोरे में रहते हैं लोग, कामकाजी लोग हैं, किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं और वो काफ़ी समय से रह रहे हैं, काबिज हैं, सदियों से गाँव बसे हुए हैं। उस ज़मीन पे आप क्यों नहीं दे रहे, और दे सकते हो तो क्या कारण है, अगर नहीं दे सकते तो क्या कारण है। एक्सटेंडेड लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और कृषि भूमि। तो हमने ये जवाब शुरू किया है। मुझे 2 गाँव से संपर्क किया था मैंने, जिसमें दरियापुर कला और नांगल ठाकुरान, यहाँ से कागज़ मिल गया है। और बाकी जो गाँव मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किया, अगर कोई इच्छुक है तो मैंने कागज़ जो आपको दिखाए हैं, आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं बिल्कुल महीन तौर पे पूछूंगा आपसे, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं अभी सामने से चलते हैं, ठीक है, ये सामने जो वीडियो के चल रहे हैं यही डॉक्यूमेंट्स हैं, 7 या 8 पेज होंगे। तो इनका करना क्या है, वहाँ जाके रिसीविंग करवाना है या क्या करना है? मतलब मैं महीन तौर से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गाँव के आदमी जागरूक कम है, वो सोचते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तो उनको जो बैंक लग रहा है उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स लाके और रिसीविंग कराना है। हाँ जी, उनको उस गाँव या तो अपने गांव में या अपने आसपास के गांव में जाके ये जिस बैंक में वो जाएंगे उस बैंक का नाम लिखकर, उस बैंक का पता लिखकर ये सारे कागज़ देने हैं। जिस कागज़ में मैं साफ़ कर रहा हूँ, एक तो आप हमें कारण बता दीजिए कि आप अगर नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, और आप देने के इच्छुक हैं तो आपको हमसे क्या कागज़ चाहिए। और कुछ गाँव थे जहाँ से मेरा संपर्क था, एक तो जहाँ से मैं आता हूँ, इसके अलावा नजरगढ़ के 2 गाँव, जिन्होंने मेरे को लगा था, मेरी किस्मत थी कि उन्होंने मेरे काम को समझा, विश्वास किया और ये कागज़ पत्र हमने तैयार किया और हमने भारत सरकार को भेज दिए कि भैया ये दिल्ली के गांव हैं, आप देश भर के गांव में ये सुविधा दे रहे हो, हमारे दिल्ली में जब हम लोग रहते हैं हमें नहीं दे रहे, तो कारण तो पता चले नीति में कमी कहाँ है। तो उस मुहिम को पूरा करने के लिए अब आशा रखता हूँ यहाँ पर भी लोग सहयोग करेंगे। जो गाँव आपने बताई वहाँ से बैंक ने क्या जवाब दिया, पॉजिटिव दिया नेगेटिव? नेगेटिव दिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि टाइटल डीड क्लियर नहीं है, यानी ये ज़मीन किसकी हमें पता नहीं है। अब ये ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है, ये गलती किसान या फिर जो ग्रामीण उसकी नहीं है, महकमे की कमी की वजह से हो रहा है। तो हमारा प्रयास वही है, उसी दिशा में जाने का है कि भैया जिसकी जिम्मेदारी है उस तक ये कागज़ पत्र तैयार होंगे और उनकी ज़मीन पे जो ये कर रहे हैं, जो उन्होंने परिस्थिति बना रखी है दिल्ली में, इसको जोड़ा जाएगा। और खुशी की बात यह है कि देखिए देश का प्रधानमंत्री जो हमारे पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, दिल्ली के बाहर हम जाएंगे, हरियाणा में सब जानते होंगे किसी न किसी को, वहाँ पर ये सुविधा आ गई है। हरियाणा में तो लाल डोरा खत्म कर दिया है। अब मैं नहीं जानता दिल्ली के गांव में ऐसी क्या यहाँ बीमारी है कि यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है या वो किसके भरोसे बैठे हैं। तो सारा जो एक तरह से प्रयास है उसी तरफ है कि जो सुविधा देश भर के गांव में मिल रही है वो दिल्ली के गांव में मिलनी चाहिए। चलो ठीक है पारस जी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ग्रामीण भाषा में बता देता हूँ कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप लीजिए, इनकी कॉपी ले लीजिए, चाहे 7 या 8 पेज की होगी। आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएँ, जिन बैंक से आपके गाँव का व्यवहार होता है, वहाँ जाके उनको सिर्फ ये बोलना है कि आप ये पढ़ लीजिए अच्छी तरह और इनको रिसीविंग करके दीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी जवाब दीजिए, लेकिन लिखित में दीजिए। यही बात है पारस जी। और वो जो भी लिखित में दे वो आपको पारस जी के पास पहुंचानी है, कहीं नहीं जाना, हम खुद आ जाएंगे आपके पास लेने के लिए। पारस जी की संस्था है, नीचे जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पारस जी का ही एड्रेस है, नाम है, पता है, जो भी है। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे या मेरे नंबर पे किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हो। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं नंबर, तो सुविधा इतनी दे सकते हैं, आगे आपको जागरूक खुद होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।